तो नमस्कार दोस्तों न्यू डिजिटल इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पहले ही बताया गया था कि एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम दिल्ली दौरे पर है। दोस्तों, एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी अपनी टीम के साथ बीरेंद्र सिंह रजावत जी, रमाकांत नरगुण जी, महिला फ्रंट की राष्ट्रीय अध्यक्षा सरिता ताई नारखेड़े जी आदि एनएसी के नेता केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर पेंशन बढ़ोतरी कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में सफलता भी मिली है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने एनएसी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी बातचीत की गई। दोस्तों, उत्तराखंड के ऋषिकेश में प्रांतीय सम्मेलन किया गया। इस सब की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, जिससे कि सही और सटीक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आपको बता दें कि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम जिसमें एनएसी चीफ कमांडर अशोक रावत जी, राष्ट्रीय महासचिव बीरेंद्र सिंह रजावत जी, राष्ट्रीय मुख्य समन्वय रमाकांत नरगुण जी, महिला फ्रंट की राष्ट्रीय अध्यक्षा सरिता ताई नारखेड़े जी, उषा ताई रावत जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पीएस नारखेड़े जी और संजय पाटिल जी भी मौजूद रहे। दोस्तों, एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम ने दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों एवं पदाधिकारियों से संपर्क किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, अरुण सिंह और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी से मुलाकात की गई। दोस्तों, पेंशन मामले के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अभी हमने कल ही यूपीएस में ग्रेजुटी व अन्य लाभ देने की घोषणा की है। ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी भी जल्द की जाएगी। दोस्तों, बीजेपी के संगठन मंत्री अरुण सिंह जी ने एनएसी टीम को अपने आवास पर बुलाकर पेंशन बढ़ोतरी पर विस्तार पूर्वक बातचीत की और ईपीएस 95 पेंशनरों की समस्याओं को हल कराने का वायदा किया। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने 19 जून 2025 को एनएसी टीम के साथ बैठक की और पेंशन बढ़ोतरी पर विस्तार पूर्वक बातचीत की। श्रम मंत्री जी ने बताया कि पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार है, इसे प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री के साथ बैठक कर प्रस्तुत करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद जल्द ही पेंशनधारकों की पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। एनएसी टीम का एक प्रांतीय सम्मेलन उत्तराखंड के ऋषिकेश में किया गया। उत्तर भारत के मुख्य समन्वय सुरेश डंगवाल जी के नेतृत्व में यह सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी, एनएसी के राष्ट्रीय महासचिव बीरेंद्र सिंह रजावत जी, एनएसी के राष्ट्रीय मुख्य समन्वय रमाकांत नरगुण जी, एनएसी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पीएस नारखेड़े जी एवं एनएसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी पूरन सिंह, संजय पाटिल, महिला फ्रंट की राष्ट्रीय अध्यक्षा सरिता ताई नारखेड़े आदि एनएसी के नेता मौजूद रहे। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने 19 जून 2025 को एनएसी टीम के साथ बैठक की और पेंशन बढ़ोतरी पर विस्तार पूर्वक बातचीत की। श्रम मंत्री जी ने बताया कि पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार है, इसे प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री के साथ बैठक कर प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, 21 जून 2025 को योगा दिवस होने के उपलक्ष्य में योगाभ्यास एनएसी के नेताओं ने किया। कुछ योग क्रियाएं कराई। ये हाथ की उंगलियां बना देंगे, सीट पे रख लेंगे और पंजों के बल खड़े होंगे ऐसे और एक ऊपर को करेंगे ऐसे और ऊपर की ओर देखेंगे। पूरे गर्दन इतनी है उठा लेंगे, ये फिर नीचे लाएंगे। ये 3 बार ऐसे करेंगे।
सीधे हो जाइए, फिर दूसरे कंधे पे रखिए दूसरा हाथ और दूसरे हिप्स में के उस एड़ी को देखिए, ये देखिए, फिर ऐसे करिए, 3 बार ऐसे करिए। अब देखेंगे आपके ये जॉइंट जो है इनमें खिंचाव हो रहा होगा, हो रहा है खिंचाव है? आपके पुण्य से, आपके पुरुषार्थ से आपका विजय बहुत जल्दी निश्चित है। ये कहने के लिए मेरे पास आधार होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आज की 21 तारीख है, परसों माने 19 तारीख को शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक 1 घंटा हमारी श्रम मंत्री से पूरी डिटेल में चर्चा हुई। श्रम मंत्री महोदय ने कहा, मेरे पास मेरे मंत्रालय से ईपीएफओ से जितना बन सकता था वो सब प्रपोजल मैंने तैयार किया है, लेकिन वो आपकी अपेक्षा तक नहीं है, इससे थोड़ा कम है। मंत्री की तरफ से, आपके विभाग की तरफ से, ईपीएफओ की तरफ से हमारे जमा किए हुए पैसे से जो दे रहे हैं, उसमें क्या कमियां, क्या खामियां, कैसे उसको हम बराबर कर सकते हैं, उसका अभ्यास हमें भी है। केवल आपके ब्यूरोक्रेट्स को नहीं, हम भी उसमें सुधार कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको भी हमको कुछ न कुछ रियायत देनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, अब तक जितने भी इस पर कमेटियां बैठी है, जितनी भी कमेटियां बैठी है, वो सभी कमेटियों का ये रिकमेंडेशन है, इंक्लूडिंग क्वेश्चनरी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट मीटिंग है। उन्होंने कहा है कि श्रम मंत्री, वित्त मंत्री को 8.33 रियायत इससे देनी चाहिए। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 8.33 होना चाहिए। ये हमने भी रिकमेंड किया है और वही होने जाएगा। अभी श्रम मंत्री ने जो कहा वो मिलेंगे, वित्त मंत्री से उन्होंने बुलाया है, दोनों की मुलाकात होगी और उस मीटिंग शायद मोदी जी खुद इसको चेयर करेंगे बहुत जल्दी। और हो सकता है हम भी अपने विचार उसमें रखें और ये मीटिंग के बाद आपका काम तुरंत होने वाला है, इसमें विश्वास रखिए। और आपको मिलेगा 7,500 करोड़ महंगाई भत्ता। अगर आपकी ये कामना पूरी नहीं हुई, इसके लिए आप संघर्षरत हैं, तो लड़ने की आपकी तैयारी है? तैयारी है? आप बोलना सीखिए, बड़े जोर से चिल्लाना सीखिए। मैं जानता हूँ बूढ़े शेर है, ना दांत है ना नाखून है। आंदोलनकारी अगर चिल्लाएगा नहीं तो उसकी बात तक कैसे बोलेगी भाई? बराबर है? बराबर है? बराबर है? ऐसी आवाज आनी चाहिए, तभी तो आंदोलन होगा। नहीं तो हम तो ऐसे चुपचाप जाके मोर्चा निकाल के घर में बैठेंगे, फिर बोलेंगे हमारा काम नहीं हुआ। अरे जो लड़ना जानता है, जो संघर्ष जानता है, उसको तो ईश्वर को भी देना पड़ता है। हमने मंत्री जी को कहा, आप 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं सर, इतनी अगर शंकर भगवान की तपस्या की होती तो भी प्रकट हुए होते। बराबर है? तो आप लोग इतने कठोर बने हो, किस पत्थर से बने हो बताओ? किस पत्थर से बने हो कि आपको बूढ़े लोगों की, जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, उनकी दया नहीं आती, और जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनको फुकट में कई राज्य 3,000 उड़ा के पेंशन देते हैं। बराबर है?
कान के पास जाके चिल्लाओ या फिर लड़ो, संघर्ष करो। आपकी बात सुनने सुनी सुनाई देनी चाहिए। और हमारे संघर्ष का अगर उन्होंने सही मतलब निकाला तो किसी भी समय हमारे पेंशन का आगाज हो सकता है, अनाउंसमेंट हो सकता है। उसके लिए नहीं होती है, हमें समय सीमा निर्धारित करेंगे। मैं गंगोला साहब महासचिव जी दोस्तों, सभी EPS 95 पेंशनरों को पता है कि जैसे ही बजट सत्र शुरू होने वाला होता है या इलेक्शन का समय होता है तो श्रम मंत्री जी के द्वारा झूठे आश्वासन दे दिए जाते हैं कि आपका काम हो रहा है, लेकिन कोई भी काम नहीं होता, जहां का तहां पड़ा रह जाता है और इलेक्शन हो जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है, लेकिन पेंशनरों का काम जहां का तहां पड़ा रह जाता है। दोस्तों, आज तक EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन में कोई भी वृद्धि नहीं की गई। अब की बार सभी पेंशनरों को तैयार रहना होगा। दोस्तों, कमांडर अशोक रावत जी ने कहा कि एक डेट फिक्स की जाए, उस डेट तक काम नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, तभी पेंशनरों का काम हो सकता है, क्योंकि आश्वासन से काम नहीं चलने वाला। दोस्तों, प्रतिदिन EPS 95 के पेंशनर लगभग 200 से 250 लोग स्वर्ग सिधार रहे हैं, लेकिन पेंशनधारकों की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की गई। अभी पूरे देश में पेंशनर जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। सभी राज्यों में यह जागरूक अभियान चलाया जाएगा और बड़े आंदोलन किया जाएगा, जिससे कि अब की बार EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन में बढ़ोतरी कराया जा सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।